स्टूडेंट और स्ट्रेस का तो जन्मों का साथ है। स्टूडेंट स्ट्रेस स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड 41% स्टूडेंट सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से पुअर एकेडमिक प्रोग्रेस का शिकार रहते हैं और ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बर्न आउट हो रहे हैं, उनका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। बात स्टार्ट करते हैं अली की स्टोरी से। अली हमारी स्टोरी के अंदर एक रैंडम पर्सन है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और फैमिली एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज्यादा है क्योंकि उनकी जो फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डाउन है। अली को काम भी करना है और साथ पढ़ना भी है, लेकिन वो पढ़ाई को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसके पेरेंट्स, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर वो काम करेगा तो उसको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। तो स्टडीज के ऊपर अली को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि उसके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर नंबर अच्छे हैं और वो एक अच्छे जगह पर जाकर एडमिशन लेकर वहां पर स्टडी कर अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को, फाइनेंशियल इश्यूज को बेहतर कर सके। अब अली ने अपने ऊपर इस चीज को इतना ज्यादा सवार कर लिया कि अब वो जब काम करने भी बैठता था लेकिन वो अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाता था। उसके एग्जाम्स के अंदर जो मार्क्स थे वो काफी ज्यादा कम आना शुरू हो गए। हालांकि वो मेहनत उतनी ही ज्यादा कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, अपनी जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरने की वजह से वो एक स्ट्रेस का शिकार हो गया, ठीक है, एंजाइटी इश्यूज उसको होना शुरू हो गए। उसने इस चीज का जिक्र किसी के साथ नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जो फैमिली के अंदर उसकी जो ओवरऑल हेल्थ होती है वो काफी ज्यादा डाउन हो गई। उसकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ा, उसके जो सोशल रिलेशन थे वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुए। एट द एंड हार कर उसने अपने टीचर के साथ इस चीज को डिस्कस किया और उसके टीचर ने उसको एडवाइस किया कि तुम जो स्ट्रेस ले रहे हो स्ट्रेस को लेना बंद कर दो। देखो, तुमने अपने फाइनेंशियल इश्यूज को ठीक करना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले स्टडी करनी है। अगर तुम स्टडीज पर ध्यान दोगे, फाइनेंशियल इश्यूज पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है और तुम उसमें ज्यादा बेहतर हो सकते हो। तो उसने इसी चीज को फॉलो किया और एट द एंड उसके जो स्ट्रेस लेवल था वो डाउन होना शुरू हो गया, उसकी प्रोग्रेस अपने आप ही बेहतर होना शुरू हो गई। तो अब बात करते हैं हम कुछ रीजंस की जिसकी वजह से हर फील्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो होता है वो स्टूडेंट को होता है। तो उसकी जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि स्टूडेंट के ऊपर एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आजकल के कंपटीशन वाले दौर के अंदर उसको अपने कंपटीटर्स के साथ बीट करना पड़ता है, एक हाई टफ कंपटीशन में उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। मार्क्स एंड रटा सिस्टम के ऊपर बच्चे को एनालाइज किया जाता है कि ये बच्चा कितना पढ़ने वाला है, कितना नहीं पढ़ने वाला है। दूसरी जो मेन वजह वो है सोशल प्रेशर। हमें क्लास के अंदर अच्छे नंबर भी लाना है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी बच्चों की नजरों में आ जाएं, खासतौर पर बैंक बेंचर्स की। तो हम उनके साथ उनकी दोस्ती भी बरकरार रखना चाहते हैं और अपने मार्क्स के ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं। तो इन दोनों चीजों को मैनेज करना काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तीसरी जो बड़ी वजह है स्ट्रेस की स्टूडेंट के ऊपर वो है फैमिली का प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन अली की स्टोरी के मुताबिक काफी ज्यादा होती है उन्होंने हम पर काफी कुछ इन्वेस्ट किया होता है, जिसके रिटर्न में वो चाहते हैं कि बच्चे के बोर्ड के अंदर या एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छे नंबर आए, वो जिंदगी में कुछ आगे कर पाए। तो उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए इंसान काफी ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने पर उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो स्ट्रेस का शिकार या एंजाइटी का उसको इश्यू हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर कि एक स्टूडेंट किन चीजों को फॉलो करे, किन ब्लूप्रिंट्स को फॉलो करे तो उसका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है और उसकी अल्टीमेटली प्रोग्रेस जो है वो बेहतर हो सकती है। तो इसमें जो नंबर 4 वाला सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने उसको मिस नहीं करना। सबसे पहले सॉल्यूशन पे चलते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। इंसान तक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जिस टाइम उसको टाइम नहीं मिलता अपने काम को मैनेज करने के लिए। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर टाइम को मैनेज करना सीख लें, कैसे हमने फैमिली के लिए टाइम स्पेयर करना है, कैसे हमने अपने काम के लिए टाइम स्पेयर करना है, कैसे स्टडीज के लिए हम काम के अंदर से टाइम निकालेंगे, कैसे हम अदर एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालेंगे, तो इससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक चेकलिस्ट बना लें जिसके अंदर आपके आज से सारे काम वहां पर लिखे हों और जैसे से आप उस काम को करते जाएं आप उसको टिक कर या उसको काट सकते हैं, ताकि इससे ये होता है कि हमें एक रिवॉर्ड ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार हमने इस काम को कंप्लीट किया है और हम आगे के काम करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। टाइम मैनेजमेंट के अंदर कभी भी आप लोगों ने फैमिली टाइम को और अपने वर्क टाइम को इंटरफेयर नहीं करने देना। फैमिली टाइम अलग होगा जिसके अंदर आप सिर्फ अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे और आपका जो काम का स्टडी का जो टाइम होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिसके अंदर आप दूसरी एक्टिविटीज से बच रहे होंगे, ठीक है, दूसरी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही होंगी। दूसरा सॉल्यूशन ये कि आप हेल्दी स्टडी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो अपने अंदर। जब आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करो क्रैमिंग से बचो, क्योंकि जितना ज्यादा हम क्रैम करते हैं, जितना ज्यादा हम रट्टा लगाते हैं, वो चीज उतनी ज्यादा मुश्किल होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमें ये फील होता है कि यार ये तो चीज हमें याद नहीं हो रही। और स्टडी को हमेशा आप लोगों ने एज अ चैलेंज जरूर लेना है, लेकिन उसको कभी भी बर्डन नहीं बनाना। आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास काम ज्यादा है, आप अपने आप को चैलेंज दे सकते हो कि यार ये काम अब मुझे करना है, ना कि आप उसको एक बर्डन सवाल करो दिमाग के ऊपर स्ट्रेस करने के लिए। आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हुए अपने टास्क को ब्रेक कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा काम है तो आप
छोटे छोटे चंक्स में उसको डिवाइड कर सकते हो। और हाँ, 2 काम के दरमियान अगर आप कर लो तो आप छोटे से रिवॉर्ड के लिए आप थोड़ी सी 5 मिनट तक की ब्रेक ले सकते हो। इससे आप अगले काम के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे। लेकिन उस ब्रेक के अंदर आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर दो, डिस्ट्रैक्शंस के पास चले जाओ। नहीं, इससे आपका ध्यान भटक जाएगा और आप नेक्स्ट काम नहीं कर पाओगे। अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम लाजमी से रखो कि जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट करो तो आप किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी प्रोडक्टिव फॉर्म के अंदर अपने आप को रिवॉर्ड दे सको। आपका एक काम मुकम्मल हो चुका है, आप अपने कुछ खा सकते हो, ठीक है, आप अपने आप को टैग कर सकते हो कि यार अच्छा मैंने एक काम कर लिया है। तो इस तरह रिवॉर्ड देने से क्या होगा, आपके अंदर जो सेल्फ एस्टीम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आप अपने काम को इजीली और जल्दी काम मुकम्मल कर सकोगे। तीसरा सोल्यूशन ये है कि आप स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज को फॉलो कर सकते हो। देखो, जो इंसान जितना फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, जितना ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज में, खेल के अंदर ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, उसकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत ज्यादा बेहतर रहती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टडीज को छोड़कर अपने फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, नहीं, आप स्टडीज के साथ अपने किसी भी स्पोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो। क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी अगर आप लोग खेलना चाहते हो आप उसको खेल सकते हो। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करना काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना, वीकेंड में उनसे मिलना, ठीक है, ये चीजें आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ये देखा गया है कि जिन लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होता है वो बहुत ज्यादा अकेले अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि वो दोस्तों के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, तो अपने आप को बहुत ज्यादा लोनली फील करवा रहे होते हैं। एक बेस्ट तरीका अपने स्ट्रेस को खत्म करने का वो ये है कि जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं आप उनको पेपर पर राइट डाउन कर लो। जितना आप पेपर पर उसको लिखोगे तो सारे थॉट्स आपके पेपर पर आ जाएंगे और आपके माइंड के अंदर से जो स्पेस उन्होंने ली हुई थी वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी और ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा। नंबर 4 जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस को आप लोग करना शुरू कर दो। जंकी फूड, फैट फूड, इस चीजों से बचकर एक हेल्दी डाइट की तरफ आने से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा कम हो सकता है। अपने मोबाइल फोन को सोने से कुछ टाइम पहले ही स्विच ऑफ करके रख दो, क्योंकि सोते टाइम अगर हम मोबाइल फोन यूज करते हैं तो हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा एक बर्डन सा रहता है सोते हुए भी। ट्राई करो कि जितनी ज्यादा क्वालिटी स्लीप आप ले सको। क्वालिटी स्लीप का ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा देर तक सो रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि जितना सो रहे हो उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो। पांचवा सोल्यूशन ये है कि जितना ज्यादा सपोर्टिव नेटवर्क आप बनाओगे, जितना आपके सर्कल के अंदर अच्छे प्रोडक्टिव लोग होंगे, आप भी उतने ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। आप लोगों को उन चीजों को अनफॉलो कर देना चाहिए, उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए जो आपकी लाइफ के अंदर आपको स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, ठीक है। वो दोस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे दोस्त जो कि स्ट्रेस की वजह बन रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी एप्स हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और दूसरा ये कि आप स्ट्रेस के भी शिकार हो रहे हैं। इन चीजों को अपनी लाइफ से निकाल कर उन लोगों को ऐड कीजिए जो आपको प्रोडक्टिव फील करवाते हैं और जो आपकी परफॉर्मेंस के अंदर, आपकी ग्रोथ के अंदर हेल्प कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स या फैमिली के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स शेयर करने से हाफ हो जाती हैं। अगर आप दोबारा आपको कभी स्ट्रेस या एंजाइटी का इशू हो तो इन बताए गए पॉइंट्स पर लाजमी से फॉलो करना और जो रिजल्ट्स आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से लिखना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। अच्छा, हमें स्टडी ट्रैक पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी करीब आने वाले हैं। अब जब आप अपने स्ट्रेस को डाउन कर लो तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी स्टडीज के अंदर ऊपर से ऊपर जाते जाओ। इस जर्नी के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अंदर। जिस सारी मिस्टेक्स को मैंने इस वाली वीडियो के अंदर बताया है, इस वीडियो को लाजमी से देखना और इन खतरनाक मिस्टेक्स को कभी फॉलो ना करना।